हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस द राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिटरली जो है एम्प्लॉयज़ के क्या क्या राइट्स होते हैं। किसी भी कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसके क्या क्या राइट्स अगेंस्ट एम्प्लॉयर होता है। तो बगैर लेट किए चले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। पहला राइट ये है एक एम्प्लॉय का कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। An employment agreement is a written document which lays down the terms and conditions of employment and establishes the rights and obligations of the employer and employee. तो एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट ये होता है कि उस एग्रीमेंट में जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं एम्प्लॉयमेंट के वो होते हैं, और जो भी राइट्स होंगे एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर के अगेंस्ट और एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ है, ऑब्लिगेशंस है, वो सब मेंशन होते हैं एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में। An employee is entitled to get a written employment agreement duly signed by the employer before starting the work. एक एम्प्लॉय जो है वो एंटाइटल है कि वो अपने काम को शुरू करने से पहले एम्प्लॉयर की तरफ से एक रिटन वो डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रोवाइड किया जाए। A well written agreement drafted by a labor lawyer can prevent any unforeseen discord between the employer and employee. अगर एक अच्छे से एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को ड्राफ्ट किया रहेगा तो फ्यूचर में किसी तरह का डिस्प्यूट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में नहीं देखने को मिल सकता है। As the legal course to be taken to resolve any dispute is already stipulated in the employees agreement, ताकि फ्यूचर में किसी भी लीगल डिस्प्यूट्स को जो है क्रिएट ना हो। चलिए, सेकंड ये है कि टाइमली सैलरी। एन एम्प्लॉय इज इंटाइटल टू रिसीव अ टाइमली सैलरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एवरी एम्प्लॉय, हर वो एम्प्लॉय इंटाइटल है कि वो अपने मंथ के में वो अपना सैलरी जो है रिसीव कर सके एम्प्लॉयर की तरफ से। An employer must pay the salary amount to any employee after making the requisite deduction like TDS. और एक एम्प्लॉयर जो है वो कुछ डिडक्शन भी कर सकता है उसके सैलरी से, जैसे कि TDS वगैरह हुआ, प्रोविडेंट फंड हुआ, ये सब जो है डिडक्ट करके। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक तरह का टैक्स होता है जो आपके एम्प्लॉय के सैलरी से ही डिडक्ट हो जाता है। An employee can hire a labor lawyer to take proper legal actions against the employer for not paying the salary on time. अगर उसका एम्प्लॉयर उसको टाइम पर सैलरी नहीं देता है तो वो एक लेबर लॉयर को जो हायर कर सकता है ताकि उसके अगेंस्ट में एक केस वगैरह फाइल कर सके। दोस्तों, यहाँ लेबर लॉयर बोलकर कोई स्पेसिफिकली कोई लेबर लॉयर होता नहीं है। लेबर लॉयर का मतलब ये हुआ कि जो भी लॉयर एक्सपर्टीज रखते हैं इस फील्ड में, मतलब वो ज़्यादातर लेबर केसेस वगैरह हैंडल करते हैं, तो उनको ये बोला जाता है कि वो लेबर लॉयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लीव रूल्स। देखिए, ये एक एम्प्लॉय के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लीव की, क्योंकि लीव जो होता है उनके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको देखते हैं। एम्प्लॉयज हैव द राइट टू अवेल ऑफ लीव एंड हॉलीडेज। एवरी एम्प्लॉय का वो राइट है कि वो अपने लीव और हॉलीडेज को अवेल कर सके। देयर आर वेरियस टाइम्स ऑफ लीव्स अवेलेबल टू द एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉय के पास देखा जाए तो उनके कई टाइप्स के जो है लीव अवेलेबल होते हैं उनके कंपनी में, वो सब उनको प्रोवाइड किया जाता है, होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए। पहला हम लोग ये देख सकते हैं कि सीक लीव। एन एम्प्लॉय इज इंटाइटल टू अ फिक्स नंबर ऑफ सीक लीव विच दे कैन अवेल देमसेल्फ व्हेन दे फॉल इल। सीक लीव वो होता है कि एक एक्चुअली एक कंपनी में कैसा है, लीव के एक पॉकेट होते हैं, वो पॉकेट में आपको सब मेंशन रहता है कि ये सीक लीव होगा, ये आपका कैजुअल होगा, ये पेड लीव होगा, ये सब होता है। सीक लीव जो है उनका फिक्स होना चाहिए ताकि वो जब भी बीमार पड़े तो वो उसको जो है अपना उस लीव को लगा सके और वहाँ वो छुट्टी ले सके। फिर दूसरे देखते हैं कि कैजुअल लीव। एन एम्प्लॉय कैन टेक कैजुअल लीव इन केस ऑफ एन अर्जेंट मैटर एंड इमरजेंसी। अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को एक अर्जेंट मैटर पड़ गया, अचानक से उसे इमरजेंसी पड़ गया, तो वो अपना एक कैजुअल लीव लगाकर जो है छुट्टी ले सकता है। तीसरा ये है कि पेड लीव। एन एम्प्लॉय इज एंटाइटल टू गेट पेड लीव इन विच द एम्प्लॉयर कैन नॉट डिडक्ट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। इन केस ऑफ अदर लीव दीज सैलरीज कैन बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर। पेड लीव का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर जो है अगर वो लीव एम्प्लॉय लेता है तो एम्प्लॉयर उसके पैसा जो है उसके सैलरी डिडक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई अदर तरह का लीव्स लेता है तो उसमें सैलरी उसका डिडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न होता है, किसी भी कंपनी वगैरह में आप जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, देखिए राइट टू
राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न होता है लॉ में, किसी भी कंपनी में आपको देखने मिलेगा। तो ये भी एम्प्लॉय का एक राइट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसके लिए देखिए स्टैट्यूटरी लॉ है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ मैटरनिटी टू वुमेन एम्प्लॉयज। जितने वुमेन एम्प्लॉयज हैं उन सबको जो है ये लॉ जो है राइट्स प्रोवाइड करता है। इस लॉ का नाम क्या है? द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इट हेल्प्स वुमेन टू मेंटेन अ बैलेंस्ड फैमिली एंड वर्क लाइफ। ये इस वजह से बनाया गया है ताकि वुमेन जो है अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस कर सके, यानी काम के साथ साथ वो अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस कर सके। वुमेन कैन क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर आफ्टर कंप्लीटिंग अ पीरियड ऑफ मिनिमम 80 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एक वुमेन जो है वो अपने कंपनी में अगर उसने 80 दिनों का एक एम्प्लॉयमेंट सर्विस कर रखा है तो वो इंटाइटल हो जाती हैं मैटरनिटी राइट के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। Under this, women are entitled to 26 weeks leave and to get a salary during this period even though they are not working. तो मैटरनिटी लीव में वो जो मैक्सिमम जो है 26 वीक्स का जो है वो लीव वो ले सकती हैं, और इस लीव में उनका सैलरी भी डिडक्ट नहीं होगा, उनका पूरा पैसा वो मिलेगा। अगर बहुत लोग ये कन्फ्यूज़न हो, उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैटरनिटी बेनिफिट क्या है, ये किस तरह का राइट है, तो ये वुमेन का वो राइट होता है कि वो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनका ये राइट अवेल होता है, वो इंटाइटल है वो अपना ये राइट लेने के लिए, ताकि वो अपने लाइफ को, जो उनका पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस कर सके। इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। सो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है प्रोविडेंट फंड। ये भी जो है इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट राइट होता है किसी भी एम्प्लॉय का। अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, देखिए इसके लिए भी एक स्पेसिफिक लॉ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। Employees have the option to keep a part of their salary invested in EPF, which is transferred directly by the employer in the PF accounts. एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने सैलरी का कुछ पार्ट जो है वो ईपीएफ में इन्वेस्ट करे, जो कि डायरेक्टली एम्प्लॉयर ही जो है उनके सैलरी से डिडक्ट करके वो उन्हें ट्रांसफ़र कर देता है। द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई आर मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चूँकि ये पीएफ में क्या होता है कि कुछ शेयर जो होता है एम्प्लॉयर की तरफ से होता है और कुछ शेयर एम्प्लॉई की तरफ से होता है। तो ये दोनों जो है वो जाता है ईपीएफओ, एक फंड है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ में ये जाता है। उनके वो वेबसाइट, एक इसके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी है, उस पे जाकर वो अपना पूरा डिटेल्स वगैरह देख सकता है कि एम्प्लॉय कितना दिया, एम्प्लॉयर कितना दिया, उनका क्या-क्या शेयर है, वो पूरा वहाँ मेंशन रहता है। तो ये भी एक राइट है एम्प्लॉय का। नेक्स्ट ये है राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क। किसी भी वर्क प्लेस पर, जहाँ भी कोई वर्क प्लेस हो, तो उस वहाँ भी एम्प्लॉय का एक राइट होता है कि अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। चलिए देखते क्या है इसमें। सेक्सुअल हैरेसमेंट इज अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर टुवर्ड्स अनदर पर्सन। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट ये है कि एक अनवांटेड सेक्सुअल बिहेवियर है किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट। The Visakha guidelines set out rules to prevent sexual harassment against women in the workplace. विसाखा गाइडलाइंस जो है ये बहुत ही फेमस रूलिंग है बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये इस गाइडलाइन में बताया गया कि जितने भी वर्क प्लेस होंगे, हर वर्क प्लेस में विसाखा गाइडलाइंस के तहत एक सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल होना चाहिए, जिसको उसको चेक करे, उसको रेगुलेट रेगुलेट करे। द विसाखा गाइडलाइंस सेट आउट रूल्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन इन द वर्क प्लेस, कि एक वुमेन के अगेंस्ट में अगर कहीं भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है किसी वर्क प्लेस पे, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड विसाखा गाइडलाइंस है, उसके तहत हर कंपनी में, हर वर्क प्लेस पे होना चाहिए। अ मैन एंड अ वुमन बोथ हैव अ राइट टू बी फ्री फ्रॉम हैरेसमेंट एट वर्क। एक मैन और वुमेन दोनों फ्री हैं कि वो अपने वर्क प्लेस पे फ्री रहे फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। सिर्फ ये महिलाओं के लिए नहीं है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है कि वो अपने फ्री होकर जो है वर्क प्लेस में काम करे, किसी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई टेंशन या कोई परेशानी ना हो। The employers are responsible to take necessary steps if any complaints of sexual harassment are reported to them.
एम्प्लॉयर्स की भी ये जिम्मेदारी बनता है कि अगर किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट अगर रिपोर्ट होता है तो वो एक्शन ले, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो ले सकता है। तो ये एक तरह का सिस्टम होता है जो किसी भी कंपनी में होना चाहिए, और ये एम्प्लॉय का ये भी राइट होता है। मान लीजिए उसके साथ सक्सेसफुली कोई हैरेस करता है तो वो उस वर्क प्लेस में जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल होगा उसमें जाकर वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट विच इज़ द लास्ट पॉइंट, ग्रेचुइटी। बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि ग्रेचुइटी क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ग्रेचुइटी क्या है। ग्रेचुइटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। देखिए इसके लिए भी एक स्पेसिफिक लॉ है जो क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। ये एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट है। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है, इसमें हम लोग चलिए आगे देखते हैं। पेड टू एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन या एम्प्लॉयज डेथ। किन किन सिचुएशन में जो है उनको ये बेनिफिट मिलता है। रिटायरमेंट, एक है रिटायरमेंट, दूसरा टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन और एम्प्लॉयज डेथ। ये चारों सिचुएशन में ये बेनिफिट जो है एक एम्प्लॉय ले सकता है। इट इज़ पेड रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस टू द कंपनी। ये एक कंपनी के सर्विस देने के नाते जो है उनको मिलता है। टू द एम्प्लॉयज हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में कंटिन्यू 5 साल तक वो सर्विस कर रखा है तो वो 5 साल सर्विस कंप्लीट हो जाने के बाद वो ग्रेचुइटी के लिए भी इंटाइटल हो जाता है। और इसका एक अगर डिटेल में आपको जानना है तो इसके लिए आपको ग्रेचुइटी एक्ट 1972 को देखना होगा। उसमें पूरा पैरामीटर्स क्या क्या होंगे वो सब दिया हुआ है। तो ये रहा कुछ राइट्स जो एम्प्लॉय के फेवर में है। तो ये सब राइट्स एक एम्प्लॉय जो है अवेल कर सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।